विधवा औरत के साथ नाजायज़ संबंध क्यों रखा गया? क्या उसके पास खाने के लिए अन्न नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था और क्या उसके पास एक परिवार नहीं था? जी हाँ, जब औरत अकेली हो जाती है ना, तो उसे बुरी निगाह से देखने लगते हैं लोग। उसको नाजायज़ संबंध मिल जाता है। कोई जायज़ नहीं होता कि वह उसके साथ एक अच्छे व्यवहार की तरह पेश आए। आज मैं यही विधवा एक औरत की कहानी आप सभी को बताऊंगी और कहानी को पूरा सुनिएगा। ये प्रतापगढ़ एक गांव की है जहां पर एक सुनीता नाम की लड़की रहती थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल और सुखी परिवार था। गरीब था तो क्या हुआ, लेकिन एक खुशी परिवार था। कुछ समय बीतने के बाद सुनीता की शादी कर दी जाती है और शादी उस लड़के से होती है सुनीता की जहाँ वो फौजी होता है और वह फौजी के साथ सुनीता की शादी हो जाती है। सुनीता अपने ससुराल में बहुत खुशी खुशी रहने लगती है, लेकिन सुनीता क्या ये सोच कर बैठी थी कि वह पल आने से पहले ही वह विधवा हो जाएगी। जी हाँ, वह समय बीतने के बाद वह प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो प्रेगनेंसी की बात अपने पति को सुनाने जाती है, तभी अचानक उसके पति का फ़ोन आ जाता है और वो खुशखबरी सुना भी नहीं पाती है और पति फ़ोन में जुट जाता है। जब फ़ोन वो काटता है तो सुनीता से कहता है कि सुनीता, मुझे अचानक जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बॉर्डर पे रहना पड़ता है इसलिए। तो यह बातें सुन के वो उदास हो गई। जब उदास हो गई, उसकी आँख से आंसू बहने लगे, तो पति सुनीता से पूछता है कि सुनीता, तुम मुझे रो कर विदा करोगी क्या? मैं अभी आने वाला हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, नहीं तो हो सकता है मैं तुम्हें साथ लेके जाऊँ। तो सुनीता कहती है ये बात नहीं है, मैं तो तुम्हें कुछ बताने वाली थी लेकिन उससे पहले तो मैं कुछ और ही सुन ली। तो फौजी पति से सुनीता कहती है कि तुम बाप बनने वाले हो। यह सुन के फौजी पति खुशी से झूम उठता है। झूमने के बाद कहता है, तुमने इतनी मुझे खुशखबरी इतनी अच्छी सुना दी कि मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा है। यह कहते हुए लेकिन फिर भी उसे अचानक जाना पड़ा। जब वो वहाँ से जाता है, जाने के बाद सीमा को सुनीता को कॉल करता है। कॉल करने के बाद वह अचानक गोलियों से भुन जाता है और उसकी वहीं पे तड़प तड़प के डेथ हो जाती है। यह सुनीता जब सुनती है तो खूब तेजी से रोने लगती है क्योंकि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले अनाथ हो गया और उसकी मांग उजड़ गई। यह सुन के सुनीता खूब तेजी से रोने लगी। सारे घर के लोग इकट्ठे हो गए। होने के बाद उसका जो कार्यक्रम होता है वो हो जाता है। फिर सुनीता कुछ समय के लिए वहाँ पे बैठी रहती है। उसका समय बीतता चला गया। जब बीतता चला गया तो उसकी एक बच्ची को जन्म देती है, एक लड़की को। और वो लड़की खूब सुंदर और खूबसूरत थी और वह देखकर वो रोने लगती है कि मुझे तो लड़की हुई है और मैं इसकी पालन पोषण कैसे करूँगी और इसको कहाँ से खिलाऊँगी, क्योंकि मैं तो अपना पेट खुद ही नहीं पाल सकती। यह कहते हुए वह रोने लगती है। रोने के बाद कुछ समय ऐसे बीतता चला जाता है तो वह जवान हो जाती है। जो उसकी बेटी, वह नाम रखती है जानवी। लेकिन जब वह जानवी जवान हो जाती है तो जानवी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करती है और वह खूबसूरत भी रहती है। लेकिन सुनीता भी कम खूबसूरत नहीं थी क्योंकि उसकी जवानी में ही वह विधवा हो गई। लेकिन एक दिन अचानक
कोई आता है उसके रिलेशन की और उसके ऊपर बुरी निगाह पड़ जाती है। लेकिन सुनीता ये सब कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वह उसके साथ ऐसा करेगा। उसके साथ कुछ समय तक बिताता है। जो मामी और भांजे के बीच रिश्ता होता है, वह दोनों एक दूसरे से रिश्ते की बात करते हुए अपना मतलब कि जो भी बात होती है मामी भांजे में हंसी मजाक वो हर रोज किया करते थे। लेकिन एक दिन जब सुनीता सोई रहती है तो उसका कुछ कपड़े सिकुड़ जाता है और उसकी कुछ चीज़ें दिखने लगती है, तो जो भांजा होता है उसको दिख जाता है। जब वह दिख जाता है तो उसकी नीयत वहीं पे खराब हो जाती है। वो सोचता है कि इतनी खूबसूरत मामी है, वो भी विधवा हो चुकी है। यह कह के वह चला जाता है सोचते सोचते। लेकिन दूसरे दिन फिर भी वह जब खाना लेने किचन में जाता है, अचानक से जो उसका पल्लू होता है सरक जाता है। सरकने के बाद वह उसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगता है। लेकिन सुनीता ऐसी लड़की नहीं थी कि वह उसके साथ ऐसा कुछ करे। कहती है, सॉरी मेरा पल्लू अचानक से फिसल गया क्योंकि मैं पिन नहीं लगाई होती हूँ। तो यह बातें वह जब वह दूसरे दिन ऐसा करता है तो जो उसकी जानकी बेटी होती है उसे देख लेती है। तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे लगता है इसकी नीयत खराब हो चुकी है, क्योंकि आपको ऐसे निगाह से देखता है कि निगाहें अच्छी नहीं लगती है। यह कहने के बाद वह चली जाती है जानवी। लेकिन एक दिन जानवी सुबह सुबह नहा रही होती है बाथरूम में, तभी अचानक से जो उसके बुआ का लड़का होता है वह दरवाज़ा खोल देता है और उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं रहते हैं। वह चुपके से देख लेता है, तभी अचानक से निगाह जानवी की उस पर पड़ती है। वो हैरानी परेशानी से हो जाती है क्योंकि उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं थे। तो वह जो उसका बुआ का लड़का होता है वह उसके पास करीब जाता है। करीब जाने के बाद उसकी कुछ वीडियो फ़ोटो निकाल लेता है। निकालने के बाद उसे ब्लैकमेल करने लगता है और उसकी माँ के पास ले जाता है, जो सुनीता होती है। कहता है सुनीता से, उसको वीडियो जानवी की दिखाता है। पहले दिखाने के बाद कहता है कि अगर तुम मेरी बातें नहीं मानोगी तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दूँगा और सारे लोग देखेंगे। तुम्हारी बेटी और माँ की कोई इज़्ज़त नहीं रह पाती जाएगी। लेकिन सुनीता मजबूर हो जाती है कि उसकी बेटी की इज़्ज़त ना उछले, इसलिए वह अपने भांजे की बात मान लेती है। मानने के बाद वह उसके साथ वही करती है जो वह कहता है और उसके साथ वो गलत हरकतें गलत तरीके से उसके पास पेश आना करने लगता है। लेकिन जो उसकी मामी होती है सुनीता कहती है कि मैं एक विधवा हूँ, अगर मुझे ऐसा करोगे मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी तो मैं कहाँ की मुँह दिखाने के लायक रहूँगी। तो जो वो उसके भांजा होता है मतलब उसकी ननद का लड़का सुनीता का, वो कहता है तुम चिंता ना करो, मैं सारे व्यवस्था के साथ आया हूँ और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तुम ये बातें किसी से नहीं बोलोगी, हो गया। लेकिन अचानक एक दिन वह अव्यवस्था के साथ आता है और आके वह काम चालू कर लेता है अपना। लेकिन सुनीता चिल्लाती रहती है, बिखरती रहती है, लेकिन छोड़ता नहीं है। जब छोड़ता नहीं है तो कुछ आवाज़ें उसकी जानवी के कान के अंदर चली जाती है। जानवी जब जाके देखती है, कहती है कि माँ तुम्हारे कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही है। तो वह उसके ऊपर लेट जाती है ताकि जानवी को कुछ पता न चले, तो उसे और ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है।
वो कहता है कि तुम इसी तरीके से मेरे साथ रोज़ करोगी और मैं सारी व्यवस्था के साथ आया हूँ। तो आप लोग जान ही सकते हो कि कौन-सा व्यवस्था वो लेकर आया था। लेकिन जब जानवी को ब उसके बदन पे जो कोई कपड़ा नहीं था, जब वो बाथरूम में देखा था, जब माँ के साथ वो अय्याशी करने के बाद पूरा हो जाता है, तो वो जानवी के साथ भी करने लगता है। जानवी को मजबूरन करके वह उसके साथ भी वही करता है, गलत हरकतें, गलत शरारतें, गलत तरीके से पेश आना। क्योंकि माँ-बेटी को उसने ऐसा फँसा लिया कि कुछ पूछो ही नहीं। और समझ ही सकते हो आप कि किस तरीके से एक विधवा औरत मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसके साइड में कोई बोलने वाला नहीं रहता है। और वही सुनीता के साथ हुआ कि ननद का लड़का उसके साथ गलत पेश आने लगा और माँ-बेटी को दोनों की यूज़ करने लगा। लेकिन एक दिन अचानक सुनीता के साथ कर ही रहा होता है, तभी उसके अंदर गुप्त तक में जाके वह फँस जाता है और फँसने के बाद उसकी तड़प-तड़प कर उसी जगह दम तोड़ देती है सुनीता। जब दम तोड़ देती है तो वो भगा जाता है और जानवी अनाथ हो जाती है। लेकिन इसके पहले क्या होता है, ये किसी को नहीं पता था। सुनीता की डेथ होने के बाद जानवी अकेली हो गई। उसके आगे पीछे उसका सहयोग करने वाला कोई नहीं था। तो इस कहानी में ये सीख मिलती है कि एक विधवा औरत मजबूर हो जाती है अपने बच्चों के लिए, जो उसे सब कुछ करना पड़ जाता है। वो कुछ भी नहीं सोच के भी सोचना पड़ जाता है।